अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती लेटेस्ट अपडेट। तो दोस्तों इस समय सबसे बड़ी अपडेट्स हम पहले आपको बता दें, बीएड वर्सेस डीएलएड दोस्तों आमने सामने आ चुके हैं। तो दोस्तों देखिए, बीएड को बाहर करने की मुहिम तेज हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, इस समय जितने भी सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं वहां पर आप देख रहे होंगे डीएलएड के छात्र बीएड को लेकर काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं, क्योंकि उनको दोस्तों पता चल चुका है कि अगर दोस्तों यहाँ से बीएड बाहर होता है तो दोस्तों डीएलएड के छात्रों को 100% नौकरी मिल जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर डीएलएड के छात्रों की पास होने की तादाद 38,610 है और बीएड के पास होने वाले छात्रों की तादाद 97,368 है। तो इस समय अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो आप देख रहे होंगे कि बीएड वर्सेस डीएलएड सीधे तौर पर दोस्तों आप देखने को मिल रहा है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, उसकी अपडेट्स हम आपको देंगे। कि देखिए फिलहाल हम आपको एक चीज अपडेट यहाँ पर और कर दें कि अब यहाँ से बीएड किसी भी प्रकार से शिक्षक भर्ती से बाहर नहीं होगा। ठीक है, कोर्ट में मामला गया था, सब कुछ वहां खत्म हो चुका है। तो फिलहाल अब बीएड वर्सेस डीएलएड करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमने सोचा सोशल मीडिया की कुछ अपडेट्स आपको दे दें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस समय ओवरलैपिंग को बातें बहुत ज्यादा हो रही है कि आरक्षण को पहले आप समझ लीजिए, ओबीसी एससी एसटी, क्या जनरल कैटेगरी की सभी सीटें ओबीसी एससी और एसटी वाले ले जाएंगे? इसको हमें यहाँ समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है, काफी कंफ्यूजन है। तो दोस्तों इसके लिए हमने काफी यूट्यूब वीडियोस का सहारा लिया, गूगल का सहारा लिया इस अपडेट्स को बनाने के लिए। एक बात आपको हम यहाँ क्लियर करना चाहेंगे दोस्तों, कोई भी आरक्षण आपको तब मिलता है अगर देखिए, अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं, एससी कैंडिडेट हैं या एसटी कैंडिडेट हैं, जब दोस्तों कोई परीक्षा शुरू हो जाती है, मतलब स्टेज 1 2 या 3 जैसा भी दोस्तों स्टेजेस होते हैं, अगर आपने एक बार आरक्षण का फायदा उठा लिया तो दोस्तों फिर आप जनरल कैटेगरी में नहीं जा सकते हैं। इस बात को समझिए। ठीक है, अगर दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में ये नियम लागू होता है तो जितने भी छात्र ओबीसी एससी और एसटी के छात्र हैं जो 90 और 96 नंबर तक ला रहे हैं, ठीक है समझ लीजिए दोस्तों, आप 96 नंबर तक लाते हैं, अगर दोस्तों ये नियम और पेपर की तरह यहाँ लागू होता है तो मतलब 96 नंबर लाने वाले छात्र जनरल में तो पास हो नहीं रहे, क्योंकि जनरल की हमारी कट ऑफ 97 है। ठीक है, ये आरक्षण से पास होंगे तो दोस्तों इनको जनरल कैटेगरी की सीट नहीं दी जाएगी। भले ही दोस्तों आप क्यों ना 70+ गुणांक बना रहे हो, तो आप जनरल में फाइट नहीं कर पाएंगे। ये बात समझिए, अगर दोस्तों ऐसा होता है तब, नहीं होता तो कोई बात नहीं, तब भी ओवरलैपिंग हो जाएगी। अगर दोस्तों ये माना जाता है कि नहीं यार, यहाँ जो शिक्षक भर्ती का आगे का प्रोसेस है वो हमारा गुणांक के बाद शुरू होता है, तो फिर ले लिया जाएगा, फिर देखिए कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि देखिए काफी बच्चे ऐसे होंगे, जो बच्चे हो सकता है कि ओबीसी से 90 नंबर ला रहे हो लेकिन उनकी एकेडमिक दोस्तों बहुत ही अच्छी हो, वो बच्चे काफी अच्छा गुणांक बना सकते हैं। ठीक है, इसलिए दोस्तों जनरल के छात्रों के सवाल काफी ज्यादा आ रहे थे, तो हमने कुछ दोस्तों वीडियोस को देखा यूट्यूब पर और भी कि रिजर्वेशन की पॉलिसीज क्या है। तो दोस्तों वहां पर यही सब अपडेट्स मिली है। बाकी दोस्तों आप लोग खुद भी इसको सर्च कर सकते हैं गूगल पर। जो हमारे पास अपडेट्स है दोस्तों हमने आपको फिलहाल यहाँ पर दे दिया कि क्या जनरल की जो सभी सीटें हैं, काफी बच्चों के मन में यही डाउट्स आ रहा है कि ओबीसी एससी और एसटी वाले ले जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आपने आरक्षण का फायदा एक बार उठा लिया तो दोस्तों दोबारा आपको मौका नहीं दिया जाता। एक चीज और बता दें, उसमें ये भी दोस्तों साफ साफ मेंशन है, कुछ छात्र ऐसे होते हैं जिनको दोस्तों एज रिलैक्सेशन लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, मतलब एज का फायदा होता है ना, जैसे 21 से 40 साल का एज की लिमिट्स होती है, लेकिन दोस्तों कुछ छात्र भाई एज लिमिट से ऊपर ओबीसी में और एससी में कुछ अन्य फायदे दिए जाते हैं, 3 साल और 5 साल का। अगर उसको दोस्तों आप एक बार फायदा उठा लेते हैं उसका भी, तो भी दोस्तों आगे आपको कभी फायदा नहीं मिलता। अगर मान लेते दोस्तों आप ओबीसी और एससी के ऐसे छात्र हैं जो एज का फायदा उठा रहे हैं, एज लिमिट का, ठीक है ना, या एसटी के छात्र, तो दोस्तों फिर आप अपने ही कैटेगरी में सीटों को लेंगे, फिर आप दोस्तों जनरल के लिए फाइट नहीं कर सकते हैं। तो मतलब एक बार आपने आरक्षण का फायदा उठा लिया तो दोबारा दोस्तों आपको आरक्षण का मौका, मतलब अपने आरक्षण में बने रहेंगे, फिर आप जनरल की सीट्स नहीं ले पाएंगे। ये बात आपको समझना पड़ेगा। जैसे कुछ पेपर होते हैं दोस्तों जहाँ पर प्री और मेंस के 2 पेपर होते हैं, मान ले तो दोस्तों आपने प्री में आरक्षण से पास हो जाते, ठीक है, आपने ओबीसी कैटेगरी से ही पास होते हैं, लेकिन दोस्तों जब मेंस होता है उसके बाद दोस्तों आप जनरल कैटेगरी से भी अच्छे खासे नंबर ले आते हैं। फिर दोस्तों जब आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा तो दोस्तों आप ओबीसी कैटेगरी में ही लेंगे, क्योंकि आपने पहले पेपर में ओबीसी से ही क्वालिफाई किया है। ये रूल्स है दोस्तों। बाकी देखते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए क्या नियम और कानून बनते हैं, उसकी अपडेट्स आपको जल्द से जल्द मिलेगी। और आपके देखिए कुछ सवाल आ रहे थे, उसको जरा हम देखते हैं। इस समय एक और अपडेट, बेसिक शिक्षा मंत्री ने सफल अभ्यर्थियों को दी शुभकामनाएं, देखिए यह विज्ञप्ति। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने एक विज्ञप्ति जारी की। देखिए, बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने सफल अभ्यर्थियों को दी है शुभकामनाएं। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परिणाम हुआ है जारी। और देखिए सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में 1,46,060 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। लॉकडाउन के दौरान मतलब 69,000 सहायक अध्यापकों को मिलेगा रोजगार। तो देखिए दोस्तों, हमने पहले भी आपको बताया था कि सरकार दोस्तों डेफिनेटली 69,000 शिक्षक भर्तियों को कंप्लीट करने जा रही है
और इससे सरकार का दोस्तों काफी ज्यादा नाम होगा सोशल मीडिया पर, क्योंकि इस समय लॉकडाउन में दोस्तों सबकी नौकरियां जा रही, लेकिन ये पहली दोस्तों भर्ती होगी 69,000, जो सबसे बड़ी भर्तियों में से एक। इतने छात्रों को एक साथ रोजगार दिया जाएगा। तो योगी सरकार की दोस्तों ये सबसे बड़ी अपडेट्स होगी, मतलब ठीक है ना। असफल अभ्यर्थियों को निराश होने की जरूरत नहीं है, उन्हें भी भविष्य में मिलेगा अवसर। मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी। ठीक है दोस्तों, ये अपडेट्स आई है। अब कुछ बातें और हम करेंगे। आपका सेफ गुणांक दोस्तों क्या होगा हर कैटेगरी के लिए, उसको हम देखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों फेल छात्रों का क्या होगा, मतलब अगर आप दोस्तों फेल हो गए तो आपका क्या उम्मीद बची है, उसको जरा हम देखेंगे अभी, कि जो छात्र फेल हो रहे हैं उनकी कुछ उम्मीद बची है कि सब खत्म। उसके बाद क्या सभी छात्रों को 3 अंक कॉमन या फ्री का मिलेगा? डेफिनेटली दोस्तों सभी छात्रों को 3 अंक कॉमन का मिल चुका है। उसको लेकर काफी बच्चे हमें सवाल बार बार पूछ रहे हैं। तो दोस्तों ये 3 अंक कॉमन मिलने के कारण ही सारे समीकरण बदल गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आप जो देख रहे हैं ना 1,46,000 तादाद दिख रही है, ये 3 नंबर बढ़ने से ही ऐसा हुआ है। अगर दोस्तों ये 3 नंबर ना बढ़ते तो डेफिनेटली इतना बड़ा दोस्तों आपके सामने आंकड़ा न दिखता है 1,46,000, क्योंकि 3 नंबर दोस्तों होते हैं काफी बार बढ़ते हैं तो विकल्प चेंज होता है, कभी कभी कुछ ऐसे नंबर बढ़ते हैं। लेकिन इस बार हुआ क्या कि अगर दोस्तों आपने उस प्रश्न को छुआ भी नहीं होगा, अटेम्प्ट भी नहीं किया होगा, छोड़ भी दिया होगा, तो भी आपको 1 नंबर फ्री का, मतलब दोस्तों 3 नंबर थे, 3 क्वेश्चन थे, तो 3 नंबर आपको दोस्तों बिल्कुल फ्री के, मुफ्त के मिल गए। इसके कारण दोस्तों छात्रों की अच्छी खासी तादाद पास हो गई भर्ती में। और उसके बाद दोस्तों डिस्कस करेंगे, इस भर्ती में 1,46,060 बच्चे पास हुए हैं। और आपका एक और सवाल आ रहा था, क्या 69,000 शिक्षक भर्ती में धांधली हो गई है? इसका आंसर है दोस्तों अभी तक फिलहाल ऐसी कोई अपडेट्स नहीं है धांधली को लेकर, तो इसका आंसर होगा नहीं। नो, कोई धांधली नहीं हुई है। आपको बता दें 68,500 शिक्षक भर्ती जब हुई थी, जरा उसकी भी आप अपडेट्स देख लीजिए। 68,500 शिक्षक भर्ती में अब तक तकरीबन 46,000 बच्चे नियुक्ति पत्र पा चुके हैं। ठीक है, तकरीबन की बात हो रही, तो समझ सकते हैं आप लोग 46,000 मतलब 1 लाख सवा लाख बच्चे दोस्तों 68,500 शिक्षक भर्ती पेपर में सम्मिलित हुए थे। तकरीबन दोस्तों आधे बच्चे पास हुए थे। वैसे 69,000 का भी परिणाम आया, तो आप लोग ज्यादा आश्चर्यचकित मत होइए किसमें धांधली हुई है। तो आप लोग दोस्तों समझदार खुद हैं कि अगर कोई भी होगी तो छोटे मोटे लेवल की हुई होगी, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा हो गया, कि सब कुछ उलट फेर हो गया। लेकिन आप देख रहे होंगे कि 68,500 शिक्षक भर्ती जो कि एक लिखित परीक्षा थी, तो दोस्तों वो परीक्षा भी कठिन थी। 69,000 एक टिक मार्क पेपर था, ऐसा था। उसके बाद संशोधित उत्तरमाला में बढ़ेंगे नंबर, मतलब बढ़ेंगे कि नहीं? देखिए अभी दोस्तों आपका जो रिवाइज्ड आंसर की फाइनल आंसर की आ चुकी है, उसका जो नंबर है ना, अभी समय लगेगा बढ़ने में। ठीक है, मामला कोर्ट में गया है दोस्तों, देखते हैं जब तक कोर्ट से कैसे क्या क्या होता है। अभी तक फिलहाल मामला कोर्ट में पहुंचा भी नहीं है, लेकिन पहुंचेगा जरूर, ये बात तो श्योर है। जो छात्र फेल हो रहे हैं वो कोशिश जरूर करेंगे पास होने की। एक और दोस्तों बात करेंगे, यहाँ से डाउनलोड करें रिजल्ट, तो दोस्तों उसका लिंक हमने कमेंट बॉक्स में दिया है, वहां से आप जाकर चेक कर सकते हैं अपने आप कैसे रिजल्ट डाउनलोड करना है। फिलहाल फेल छात्रों का क्या होगा, तो फेल छात्र दोस्तों उम्मीद करेंगे अपने रिवाइज्ड आंसर किया संशोधित उत्तर मालों को लेकर मामला दोस्तों कोर्ट में जाता है। तो देखते हैं दोस्तों अगर नंबर बढ़ेंगे, जैसे यूपी टेट 2018 में नंबर बढ़े थे, फेल छात्र पास हुए थे, तो उम्मीद कर सकते हैं दोस्तों मामला कोर्ट में जाने के बाद और नंबर बढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सभी के साथ छात्रों के पास मौजूद है, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। तो फिलहाल दोस्तों अभी आरक्षण को लेकर और भी अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल जनरल कैटेगरी की दोस्तों ऐसा नहीं होगा कि सारी सीटें फुल हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में काफी ऐसे छात्र होने वाले हैं, और बड़ी संख्या में तादाद में ऐसे छात्र होंगे जिन्होंने अपने आरक्षण का फायदा अब तक उठा लिया होगा। जी हाँ दोस्तों, मतलब अगर दोस्तों ये नियम और अन्य पेपर की तरह रहा, तो मतलब सभी छात्र आरक्षण का फायदा सिर्फ एक बार उठा पाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप बार बार आरक्षण का फायदा उठाएं और बाद में दोस्तों आप जनरल में सिलेक्ट हो जाए। जैसे दोस्तों हमने आपको यहाँ समझाया कि अगर आप ओबीसी, एससी और एसटी के छात्र हैं, 90 से 96 के बीच में रहते हैं, और दोस्तों अगर मान लिया जाता कि ये भर्ती का स्टेज 1 था, ठीक है, स्टेज 1 दोस्तों अगर इसको माना जाता है जैसे प्री और मेंस जैसे पेपर के जैसे, तो दोस्तों अगर आपने एक बार आरक्षण का फायदा उठा लिया तो दोबारा आपको मौका नहीं मिलना चाहिए। बाकी देखिए अभी इसके नियम और कानून दोस्तों आएंगे, क्योंकि जनरल के छात्रों के काफी सवाल आ रहे थे। और देखिए हाँ, बाकी जो ओबीसी के कैंडिडेट होंगे इसको जरा समझ लीजिए एक बार। अगर दोस्तों आप ओबीसी में 97 नंबर से ऊपर से पाते, 97 या 98 नंबर पाते, 100 नंबर, 110 नंबर पाते हैं, तो डेफिनेटली दोस्तों आप लोग जनरल की सीट्स लेकर जाएंगे, आपके लिए कोई दिक्कत यहाँ नहीं होगी। ठीक है ना, सिर्फ दोस्तों हमने उनकी बात की जिन्होंने आरक्षण का फायदा उठाया होगा, उनको मौका नहीं मिलेगा। लेकिन जो छात्र अभी तक आरक्षण का फायदा नहीं उठाया, जैसे आप जनरल कैटेगरी के छात्र हैं, ठीक है, तो आप जनरल में रहेंगे। लेकिन दोस्तों अगर आप एक बात और समझ लीजिए, अगर ओबीसी के छात्र हैं, एससी के छात्र हैं, एसटी के छात्र हैं, ठीक है, अगर दोस्तों आपने 97 नंबर या उससे ऊपर नंबर लाते हैं, जो कि दोस्तों अन्य पेपर जैसे हम बात करें, अन्य वैकेंसी की जैसी बातें हो रही हैं, 97 है उसके प्लस में चल रहे हैं, ठीक है, 100 नंबर, 110 नंबर, 120 नंबर, तो दोस्तों डेफिनेटली आप 69,000 शिक्षक भर्ती में जनरल कैटेगरी की एक सीट आप लेकर जाएंगे।
अब बात हो रही थी दोस्तों शिक्षा मित्र, क्या सारे शिक्षा मित्र जनरल की सीट्स पर नौकरी ले लेंगे? तो हो सकता है दोस्तों उनके लिए भी यही नियम, यही कानून चले। बाकी दोस्तों हम अपडेट्स आपके लिए खोज कर लाते रहेंगे, आप लोग भी अपने लेवल पर सर्च करिए ऐसे क्वेश्चन के आंसर की क्या हो सकता है इसका आंसर, और डाउट्स आप अपने दूर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों हमने ये कोशिश किया, बाकी और भी वीडियोस आपको नेट पर मिल जाएंगी, आप जाकर एक बार चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों हमने जो देखा उसमें यही कहा गया कि अगर आपने एक बार आरक्षण का फायदा उठा लिया है तो दोस्तों दोबारा आपको मौका नहीं दिया जाता। तो वही चीज है दोस्तों, दो जगह आपके मौके होते हैं। एक तो पहला आपका एज में होता है कि दोस्तों अगर आपने उम्र की जो लिमिट्स होती है कि भाई अगर जैसे 40 साल तक यहाँ लिमिट्स थी, अगर आप 41 साल के हैं, अगर दोस्तों आप आरक्षण के तहत भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित हुए हैं तो फिर दोस्तों आप अपने आरक्षण में ही नौकरी लेंगे, फिर आप जनरल में नहीं ले सकते। दूसरा नियम ये है दोस्तों, अगर कोई पेपर प्री और मेंस में होता है, 2 बार पेपर होता है, ठीक है। अगर दोस्तों आप प्री में आरक्षण का फायदा उठा लेते हैं, जैसे आप ओबीसी एससी और एसटी में पास होते हैं, ठीक है, फिर दोस्तों उसके बाद जब मेंस का पेपर होगा तो फिर दोस्तों आप अपने आरक्षण की ही सीट लेकर जाएंगे, जनरल में आप नहीं ले जा सकते, भले आप कितने अच्छे नंबर क्यों ना ले आए, क्योंकि आपने एक बार आरक्षण का फायदा उठा लिया है। कुछ ऐसे नियम होते हैं दोस्तों, देखते हैं कुछ भी और अपडेट्स आपको हम देते रहेंगे। फिलहाल तो जो भी दोस्तों इस समय घमासान फिलहाल इस बात को लेकर चल रहा है कि यहाँ पर बीएड बाहर होगा या नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि दोस्तों डीएलएड के छात्रों को एक बात पता चल चुकी है कि अगर बीएड बाहर होगा तो आंख बंद करके सभी डीएलएड के छात्र नौकरी पा जाएंगे, क्योंकि डीएलएड के छात्रों की तादाद कितनी है, 38,610। मतलब डीएलएड के छात्र दोस्तों 100% छात्रों का सिलेक्शन होगा बीएड बाहर होने पर। तो दोस्तों सोशल मीडिया आप देख रहे होंगे, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर आपके पास भी होगा, सबके पास होता है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों क्या होता है। बीएड के छात्र वैसे 97,000 एक बड़ी तादाद में पास हुए, तो डेफिनेटली बीएड के छात्रों के पास एडवांटेज है। तो क्या होता है देखते हैं दोस्तों, इस समय बीएड वर्सेस डीएलएड चल रहा है, आप लोग भी जाइए। और एक बात और आपको बता दें, सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी बना के रखिएगा, कुछ भी उल्टी सीधी टिप्पणी मत करिए जिससे आपका नुकसान हो सकता है, ठीक है ना। और जो छात्र फेल हुए दोस्तों अभी आप वो बस इतनी उम्मीद कर सकते हैं कि आगे दोस्तों मामला कोर्ट में जाता है तो क्या होता है देखते हैं रिवाइज आंसर की को लेकर। फिलहाल दोस्तों एक बात और आपको बता दें, जो आरक्षण वाली बातें हो रही हैं, जनरल की सीटें जा सकती है, ओबीसी की जा सकती हैं, उसकी अपडेट के लिए हम आपको दोस्तों एक और वीडियोस देंगे जल्द से जल्द आपके लिए। अगर इसमें कुछ गलत होगा तो दोस्तों वहां पर हम आपको करेक्ट करेंगे, ठीक है। तो आप परेशान मत होइएगा, बाकी कुछ गलती हो तो माफ करिएगा, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो हम आपकी डिमांड पर आपके लिए लाए और फिर और भी वीडियोस लाते रहेंगे। फिलहाल आपने देखा बेसिक शिक्षा मंत्री ने सफल अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी, और दोस्तों कल आपका रिजल्ट और जल्द से जल्द दोस्तों ज्वाइनिंग मिलने वाली है, नियुक्ति पत्र मिलेगा। और देखते हैं दोस्तों जो भी अपडेट्स आएंगे हम आपको देते रहेंगे। और ये जो 3 नंबर कॉमन मिले ना, सिर्फ इसी के चक्कर में दोस्तों पूरे समीकरण बदले, आप भले ना माने, लेकिन दोस्तों हमारे पास जो अपडेट्स है उसके हिसाब से ये 3 नंबर कॉमन ना मिलते, 3 नंबर माइनस होते, तो आपका जो रिजल्ट था दोस्तों वो काफी बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता था। 1,46,000 से दोस्तों ये संख्या घटकर 1 लाख तक आ सकती थी। आप कहेंगे 46,000 बच्चे सिर्फ 3 नंबर से बढ़ गए। देखिए दोस्तों ये 3 नंबर कॉमन है, ठीक है, याद रखिएगा 3 नंबर उन सभी छात्रों को भी मिला है जो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट तक नहीं किए होंगे, जिन्होंने इस क्वेश्चन को देखा तक नहीं होगा, छोड़ दिया होगा, इग्नोर कर दिया होगा, उनको भी 3 नंबर फ्री के मिले। तो ये 3 नंबर फ्री के दोस्तों पूरे समीकरण को बदल दिया है। अब देखते हैं दोस्तों जो अपडेट्स आएगी हम आपको देंगे। फिलहाल जनरल कैटेगरी के छात्रों को यहाँ परेशान होने की जरूरत ज्यादा नहीं है, क्योंकि दोस्तों जनरल में वही बच्चे फाइट करेंगे जो छात्र अपने आरक्षण का मतलब कहीं पर भी यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। अगर एक बार उसका वो फायदा उठा लेंगे तो फिर वो जनरल में नहीं, अपने आरक्षित सीटों में अपनी नौकरी लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है। फिलहाल वैसे ओबीसी के काफी कैंडिडेट हैं जो 97 से प्लस चल रहे हैं, एससी में भी दोस्तों काफी कैंडिडेट है जो 97 से प्लस चल रहे हैं, और एसटी के भी दोस्तों काफी कम कैंडिडेट है, क्योंकि एसटी में तो सिर्फ 270 बच्चे ही पास हो रहे हैं। तो देखते हैं दोस्तों अपडेट्स आपको जल्द से जल्द मिलती रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाकी दोस्तों और भी हम इसको करेक्ट करेंगे और एक और वेट करेंगे काउंसलिंग के लिए दोस्तों, जैसे कोई विज्ञप्ति जारी होगी उसकी अपडेट्स हम आपको सबसे पहले देंगे। फिलहाल हाँ एक बात और हमने आपको बताई थी कि काउंसलिंग दोस्तों जब आपकी शुरू होगी तो आप लोग एक बात का ध्यान रखिएगा कि काउंसलिंग का फॉर्म भरते समय जो भी हो दोस्तों, जो भी अपडेट्स वहाँ मांगी जाए, जो डिटेल्स, वहाँ आप सामने खुद रहिएगा। कोई गलती वहाँ होने की दोस्तों आप संभावना जो रहती ना, उम्मीद दोस्तों गलती होने की जो उम्मीद रहे वो बिल्कुल 0% होनी चाहिए। 1% की दोस्तों वहाँ एरर की उम्मीद ना रहे, क्योंकि अगर आप ओबीसी एससी एसटी के दोस्तों होंगे तो आपसे हो सकता है कि आपका आरक्षण या जाति प्रमाण पत्र क्रमांक पूछा जा सकता है, उसको भी आप भरेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। और दोस्तों आप लोग बीएड वर्सेस डीएलएड हो रहा है, आप भी देखिए क्या होता है। मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।